तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो के अंदर काफी सारी टेलीकॉम से रिलेटेड खबरें लेके आया हूं। जैसे कि आप सबको बताना चाहता हूं, एयरटेल की तरफ से दो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और स्पेशली एयरटेल ने एक नया प्लान लॉन्च किया है और साथ ही साथ एयरटेल के एयरटेल ब्लैक की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, वीआई की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि वीआई ने बहुत ही जबरदस्त दो नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं। बीएसएनएल की तरफ से भी बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है, बीएसएनएल ने भी धमाका कर दिया है। सो बहुत अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं टेलीकॉम मार्केट से। अगर आप जाना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख लिया करो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। सो वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं। सो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो प्लान इन्होंने लॉन्च किए हैं वोडाफोन आइडिया वालों ने, ये प्लान बहुत ही खास और स्पेशल प्लान है। स्पेशल ही ऑडियंस को टारगेट करके लॉन्च किए हैं। ओके, बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया वालों ने वीआई एजुकेशनल प्लस के नाम से नए प्लान लॉन्च किए हैं। बेसिकली बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया वालों ने फिजिक्स वाला के साथ पार्टनरशिप करने के बाद ये प्लान लॉन्च किए हैं। ये फिजिक्स वाला क्या सिस्टम है? ये भाई एक किस्म का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भाई बहुत सारी एजुकेशनल से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि बताना चाहता हूं कि इन्होंने दो नए प्लान लॉन्च किए हैं। बेसिकली ये प्लान तो एक ही है, बट अलग अलग सर्कल में इन्होंने अलग अलग प्राइस से इसको लॉन्च किया है। ओके, जैसा कि मैं बोलना चाहता हूं कि इन्होंने 375 रुपए वाला नया प्लान जो लॉन्च किया है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? 28 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिलेगी, 100 SMS डेली देखने को मिलेंगे, अनलिमिटेड 4G एंड 5G देखने को मिलेगा। और भाई आपको फिजिक्स वाला PI प्रो का सब्सक्रिप्शन 28 डेज तक देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है, आपको फिजिक्स वाला ऐप एंड वेबसाइट के अंदर 30,000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर नोट्स लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। तो चाहे तो आप छोटी क्लास में हो चाहे 12वीं क्लास में हो, आपको भाई इसके अंदर भरपूर मात्रा में एजुकेशन देखने को मिलेगी। आप भाई JEE UPSC की तैयारी कर रहे हो भाई, वहाँ पे आप किसी भी टाइप का कोर्स कर रहे हो, आपको AI फाइनेंस से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, तो इसमें AI का भी काफ़ी तड़का देखने को मिलने वाला है। AI की मदद से काफ़ी सारे डाउट आपके इस ऐप के अंदर क्लियर जो है होने वाले हैं, अगर आप ये वाला 375 रुपये वाला प्लान लेते हो। बेसिकली बताना चाहता हूँ कि ये 375 रुपये वाला प्लान है, ये VI ने पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं किया है, ये स्पेशल ओनली राजस्थान के अंदर लॉन्च किया है। ठीक है जी। ओके, आगे जो मैं प्लान बताने वाला हूं वो प्लान है 409 रुपए वाला, ठीक है ना। बाकी जो 375 रुपए में मिल रहा था ना, वो सारा कुछ ही आपको 409 में भी मिलेगा। मतलब कि फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन वगैरह, 28 दिनों की वैलिडिटी, फिजिक्स वाला का भी 28 दिनों के लिए सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड 4G 5G, सारा कुछ सेम टू सेम दोनों प्लानों में देखने को मिलेगा। बट इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि 409 रुपए वाला जो प्लान है, ये यूपी ईस्ट के अंदर VI ने लॉन्च किया है। मतलब प्लान एक ही है, बेनिफिट्स भी सेम है, ठीक है जी। बट हाँ, प्राइस यूपी ईस्ट में अलग रखी है इन्होंने, राजस्थान में अलग रखी है, बस यही फर्क है, ठीक है ना। ओके ना भाई, अगली खबर निकल के आ रही है BSNL की तरफ से। सो जैसे कि आप सबको पता है कि BSNL अपना एक ऑफर चला रहा था, जो कि अप्रैल में BSNL बोल रहा था हमने खत्म कर देना है, बट इन्होंने फिर से उसको कंटिन्यू रखा है। ऑफर कौन सा है? ऑफर है मेरे भाई, सिर्फ 1 रुपया दो BSNL को, फ्री में सिम ले लो और फ्री में उसमें प्लान ले लो, डेली 2 GB डेटा, 100 SMS डेली, अनलिमिटेड कॉलिंग, 30 दिनों की वैलिडिटी। ये ऑफर अप्रैल में खत्म हो गया था, बट BSNL ने फिर से इसको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया, दोबारा से रीलॉन्च कर दिया और बोला कि ये जो ऑफर है हम कंटिन्यू रख रहे हैं, 31 मई 2026 तक ये ऑफर चलने वाला है। ये सब तो ठीक है,
ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑफर बहुत टाइम का चल रहा है, ये कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं, बीच में बंद कर दिया था फिर कंटिन्यू कर दिया। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि बीएसएनएल बोल रहा है कि अगर आप 1 रुपए के अंदर सिम लेना चाहते हो, घर बैठे बुक करवाना चाहते हो, तब हम आपके लिए एक बेहतरीन अपडेट लेके आए हैं। अपडेट कौन सी है? एक नया QR कोड लॉन्च कर दिया है, उसको स्कैन करके आप घर बैठे बीएसएनएल की सिम को बुक कर सकते हो, या फिर आप इनके नए पोर्टल के अंदर, नई वेबसाइट के अंदर जा सकते हो, जिसका नाम sehaj.bsnl.com.in और SKYC, ठीक है ना। ये फुल वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप बीएसएनएल की नई सिम बुक कर सकते हो, और साथ ही साथ आप KYC भी खुद की कर सकते हो। KYC करते दौरान आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, साथ में अल्टरनेटिव नंबर की जरूरत भी पड़ेगी। जो ऑलरेडी नंबर यूज कर रहे हो उसके ऊपर OTP वगैरह आता है, इसलिए आपको अल्टरनेटिव नंबर वहां पे देना पड़ेगा। मतलब बुक हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे जाके सिम, और KYC भी हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे कि मैं अभी बुक करता हूँ जाके, सिर्फ 1 रुपए में मिल जाएगा सिम। आप बोलोगे कि अभी बुक करता हूँ, बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो सर्विस है सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल ने यूपी ईस्ट के अंदर लॉन्च की है, पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं की है। आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, मैं यूपी ईस्ट में ही रहता हूँ, मैं बुक कर लेता हूँ, तब भी आप भाई बुक तो कर लोगे, बट सिम आपको शायद घर बैठे ना मिले। घर बैठे आप बुक तो कर लोगे, KYC भी कर लोगे, घर बैठे सिम नहीं मिलेगी, क्योंकि बीएसएनएल होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि बीएसएनएल बोल रहा है कि अगर हम होम डिलीवरी करवाते हैं, अगर रास्ते में सिम गुम हो जाती है या फिर ये किसी गलत हाथ में चले जाती है सिम, तो भाई आपको खतरा हो जाएगा ना, इसका मिसयूज हो सकता है आपकी सिम का। इसी वजह से बीएसएनएल बोल रहा है कि आपको सिम लेने के लिए हमारे दफ्तर आना पड़ेगा। तो फिर भाई चक्कर तो यहाँ पे पड़ जाता है ना। तो अगर हमें जाना ही पड़ेगा तो भाई जी हम वहाँ पे ही KYC करवा लेंगे, वहाँ पे ही हम सारा कुछ कर लेंगे जो हम वेबसाइट पे करना चाहते हैं। तो भाई बात आपकी बिल्कुल सही है जो आप सोच रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था, बट बीएसएनएल ने ये सिर्फ टेस्टिंग शुरू की है कि इसके ऊपर बीएसएनएल ने इसके ऊपर टेस्टिंग शुरू की है कि ये मतलब कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है और कितना अच्छे तरीके से काम करता है और इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। तो अगर इसका सारा कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है कि इसकी होम डिलीवरी भी बीएसएनएल वाले शुरू कर दें। क्यों, कैसे शुरू करेंगे? क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि इनको होम डिलीवरी शुरू करनी चाहिए। अगर भाई जियो वगैरह, एयरटेल वगैरह हर जगह पे दफ्तर खोल सकते हैं, बंदे रख सकते हैं, और जियो भी भाई होम डिलीवरी करवाता है बट अपना बंदा भेजता है ना, तो ये अगर जियो कर सकता है बीएसएनएल क्यों नहीं कर सकता। ओके, अगली खबर निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं जो एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। बताना चाहता हूं कि एयरटेल ने अपनी एयरटेल ब्लैक जो इनका सिस्टम आया करता था उसको इन्होंने बंद कर दिया है। आप बोलोगे कि यार सच में बंद कर दिया? हाँ जी, सच में बंद कर दिया। आप बोलोगे भाई यार मैंने तो एयरटेल ब्लैक के अंदर वाईफाई लगा के रखा है, ब्रॉडबैंड लगा के रखा है, और पोस्टपेड सिम भी, ठीक है ना, एयरटेल ब्लैक के अंदर अटैच की हुई है, DTH भी अटैच किया हुआ है, तो भाई मेरा क्या होगा? तो भाई सच में बंद कर दिया है एयरटेल ने एयरटेल ब्लैक सिस्टम को। मैं बताना चाहता हूं कि 2020 के आसपास कंपनी ने एयरटेल ब्लैक वाला सिस्टम ये लॉन्च किया था। क्यों किया था? ताकि लोगों को अलग अलग बिल ना पे करने पड़े, लोग एयरटेल ब्लैक के अंदर ही अपने वाईफाई को जोड़ लें, पोस्टपेड सिम को जोड़ ले, DTH को जोड़ ले, ठीक है ना, और जोड़ने के बाद सिर्फ एक ही बिल एयरटेल उनको भेजे और एयरटेल उनको भेजे और कस्टमर भी फिर एक बिल दे के छुटकारा पा ले, ठीक है ना। एक आसान चीज बनाई थी बिल देने के लिए एयरटेल ब्लैक के नाम से। अब एयरटेल ने एयरटेल ब्लैक को बंद कर दिया, ठीक है ना। तो भाई बताना चाहता हूं कि 2020 में जब एयरटेल ने एयरटेल ब्लैक को शुरू किया था, उससे पहले इन्होंने जब इसकी टेस्टिंग शुरू की थी तो एयरटेल 1 के नाम से की थी, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन्होंने एयरटेल 1 के नाम से ये सिस्टम शुरू किया था,
तो फिर क्या था, जब ये पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने लॉन्च किया तो एयरटेल ने इस एयरटेल वन जो नाम को एयरटेल ब्लैक के नाम से फिर लॉन्च किया था सर्विस को। अब चक्कर पता क्या है, चक्कर ये है कि अब फिर से इन्होंने 2026 के अंदर एयरटेल ब्लैक नाम को कट कर दिया है, बंद कर दिया है और सिर्फ नेम को चेंज कर दिया है। अब आपको एयरटेल ब्लैक नहीं देखने को मिलेगा, ये सारा सिस्टम आपको वन एयरटेल के नाम से ये सारा सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब नाम चेंज हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने एयरटेल ब्लैक के अंदर सारा कुछ जोड़ के रखा था, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। एयरटेल ब्लैक से वन एयरटेल इन्होंने इस सर्विस को नाम दे दिया है, बस इतना ही है। बाकी आपको अपनी एयरटेल थैंक्स ऐप में अपडेट अगर करवाना है एयरटेल ब्लैक से वन एयरटेल, तो आपको कोई ना कोई कनेक्शन को बंद करवाना पड़ेगा या फिर नया कोई कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, जिससे आपकी जो है नाम अपडेट हो जाएगा। अगली खबर वही एयरटेल की तरफ से, एयरटेल ने 77 रुपए का एक नया प्लान लॉन्च किया है। बोलोगे कि बहुत सस्ता है, सस्ता तो जरूर दिख रहा है क्योंकि 77 रुपए है ओनली, बट ये ओनली डेटा वाउचर प्लान है, एड ऑन डेटा प्लान है। आपको अपने जो पैक चल रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर ही इसको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। 77 रुपए में 5 GB डेटा मिलेगा, 7 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिलेगी। मतलब ये है, आपको अगर क्विकली डेटा चाहिए 77 रुपया दे के एयरटेल को 5 GB डेटा 7 दिनों के लिए ले सकते हो। सर्विस वैलिडिटी इसमें नहीं देखने को मिलेगी। बाकी यार इतना ही था वीडियो के अंदर। आपको इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी, न्यूज़ अच्छी लगी, वो कमेंट में जरूर बता दिया करो। बाकी भाई कुछ प्रोडक्ट भी ऐड कर रहा हूँ, आप प्रोडक्ट रियलमी वगैरह का फ़ोन अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो टेक फॉर द यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल की स्माइलिंग जय।